नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता ही है आजकल विंटर सीजन चल रहा है, तो बहुत लोगों को कमर की दर्द की समस्या बढ़ जाती है। इसे हम मैकेनिकल लो बैक पेन कहते हैं। मैकेनिकल लो बैक पेन का मतलब होता है जो कि मसल की वजह से, लिगामेंट की वजह से या जॉइंट की वजह से हो रहा हो। आजकल वैसे ही विंटर की वजह से थोड़ा-सा हमारा सर्कुलेशन थोड़ा-सा पुअर हो जाता है, क्योंकि जो हमारी खून की नलियाँ होती हैं थोड़ा-सा सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता और वो मॉर्निंग स्टिफनेस या बैठने में दर्द करता है, कोई भारी सामान उठा दिया उसमें दर्द करता है या एकदम से मसल पे खिंचाव पड़ गया, तो ये आजकल होने वाली कॉमन कंडीशन है। तो इस वीडियो में देखेंगे हम कौन-कौन सी हम नॉर्मल एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं, ताकि हम इस कंडीशन से बच सकते हैं, या जिनको ऑलरेडी दर्द हो रहा है, वो कैसे इसको सही कर सकते हो अपने आप घर पे एक्सरसाइज करके। पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था वो फ्रोजन शोल्डर पे किया था, जिसे आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो। उम्मीद है आप आगे भी इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे हमारे इस चैनल को। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन सी एक्सरसाइज हमें घर पे करनी है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरह का एक हॉट पैक ले लें आप। 200-250 का मिल जाएगा आपको मेडिकल स्टोर से। इसको आपको गर्म करके अपने जिस पार्ट में दर्द हो, मान लो आपको कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको 10 से 15 मिनट तक वहां पर सिकाई करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियां हैं थोड़ी नरम हो जाएंगी और आपको आसानी हो जाएगी एक्सरसाइज करने में, प्लस इससे आपका दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपने 10 से 15 मिनट की सिकाई करी इससे, देन उसके बाद आपको सीधा लेटना है बेड पे इस तरह से। उसके बाद आपको अपने दोनों पैर फोल्ड करने हैं और पहली एक्सरसाइज करनी इस तरह से। ये इस एक्सरसाइज को आपको इस तरह से 15 से 20 बार करना है। ये वार्म अप एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। दूसरी जो एक्सरसाइज है, इसमें हमें सबसे पहले नी टू चेस्ट करना है। तो नी टू चेस्ट करने से पहले सबसे पहले इस तरह से अपने पाँव को अपनी तरफ खींचना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जितना आप अपनी तरफ खींच सकते हो उतना खींचना है। यहाँ पे आपको 10 से 15 सेकंड का होल्ड रखना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। फिर इसका अल्टरनेट आपको खींचना है अपनी तरफ इस तरह से। यहाँ भी 10 से 15 सेकंड का होल्ड एंड रिलैक्स। ये वाली एक्सरसाइज आपको दोनों तरफ से 10-10 बार करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज है इस तरह से, हमने अपने लेफ्ट वाले पाँव को अपनी तरफ खींचना है, अपनी इस तरफ से राइट हैंड से लेफ्ट पाँव को अपनी तरफ खींचना है। आप चाहे तो पैर को सीधा रख सकते हो, इससे एक अच्छा स्ट्रेच आएगा। इस तरह से आपने खींचा, यहाँ भी आपने 10 से 15 सेकंड का होल्ड रखना है। आप जितना सेकंड होल्ड रखो उतना अच्छा स्ट्रेच आएगा इस तरह से एंड रिलैक्स। फिर इस वाले हाथ से हम राइट वाले पाव को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। इस वाली एक्सरसाइज को भी आपको 3 से 5 रिपीटेशन करना है। स्टार्ट। अगली जो एक्सरसाइज है, इसमें हमें अपने पाव को लेफ्ट वाले को राइट में रखना है, जैसे हम फिगर ऑफ 4 एक्सरसाइज कहते हैं, और इस तरह से अपने हाथ से अपनी तरफ खींचना है और यहाँ पे हमें होल्ड रखना है 10 सेकेंड का एंड रिलैक्स। फिर इस वाले पाँव को यहाँ रखना है और अपनी थाई को पकड़ करके अपनी तरफ खींचना है। यहाँ पे भी 10 से 15 सेकेंड का होल्ड रखना है और रिलैक्स करना है। इसका भी आप 5 to 10 रिपीटेशन कर सकते हो। अगली जो एक्सरसाइज है, इसे हम पेल्विक ब्रीजिंग कहते हैं। इससे आपकी कमर की स्ट्रेंथिंग भी आएगी, जो मसल आपकी वीक है। तो इस तरह से हमें उठना है। यहाँ भी हम 10 to 15 सेकेंड होल्ड रख सकते हैं और फिर रिलैक्स। फिर से हम क्या करेंगे, उठाएंगे एंड रिलैक्स। अगली जो एक्सरसाइज है, इसे हम पेल्विक टिल्ट कहते हैं। तो हमें जो ये हमारा कर्व होता है उसको हमें कम, मतलब कम करना है। तो हमें क्या करना है, नीचे की तरफ अपनी पीठ को पुश करना है, जो बेड है उसको पुश करना है। तो इसी पोजीशन में रहेंगे और नीचे की तरफ पुश करेंगे इस तरह से। यहाँ भी 5 से 10 सेकंड का होल्ड एंड रिलैक्स। 5 से 10 सेकंड का होल्ड एंड रिलैक्स। 5 से 10 सेकंड का होल्ड एंड रिलैक्स। इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। अगली जो एक्सरसाइज है ये हमारी एब्डोमेन मसल के लिए है, कोर मसल के लिए।
इसके 3-4 वेरिएशन है। तो पहला जो है इस तरह से अपना हाथों को आपको अपनी थाई पर रखना है और इस तरह से उठना है। 1 2 3 4 5। इसके आपको कम से कम 10 से 20 रेपिटेशन करने हैं। दूसरा वेरिएशन कैसे करना है, ऐसे हाथ रखना है और फिर 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज करोगे, आपकी जो पेट की जो मांसपेशियां है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी। आपका जो कर्वेचर है वो भी एकदम मेंटेन हो जाएगा। जिन लोगों का पेट ज्यादा बाहर है उनकी, क्योंकि कोर मसल, एब्डोमेन मसल वीक रहती है, तो उनको कमर की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि जो है स्पाइन हमारे आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, इसे हाइपरलोडोसिस कहते हैं। और अगर वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो वो मेंटेन हो जाएगी। इसी का तीसरा वेरिएशन है, कान पे हाथ लगाएंगे और इस तरह से क्रंच करना है। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अगली जो एक्सरसाइज है इसे हम चाइल्ड पोज एक्सरसाइज या चाइल्ड स्ट्रेच कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों अपने हाथों पे और घुटनों पे लेटना है और पीछे की तरफ हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है इस तरह से। यहाँ पे हम 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे इस तरह से। याद रखें, ये एक्सरसाइज उनको नहीं करना है जिनका एक्यूट डिस्क बज हो रखा हो या उनको रेडिकुलोपैथी हो रही है। ये वाली एक्सरसाइज उनको सेफली करना है और अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन या फिजियोथेरेपिस्ट के रिकमेंडेशन के अनुसार करना है। अदरवाइज आप कर सकते हो। आपको अगर बैक की स्टिफनेस है, इस एक्सरसाइज को जरूर करो, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इस तरह से लेटना है और फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारी एक्सरसाइज होगी बैक मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, यानी कि उनको ताकत देने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से अपोजिट उठाना है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं अपना ये हाथ उठाऊंगा तो मुझे अपना लेफ्ट पाँव को उठाना है इस तरह से। यहाँ पे हम होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर हम इस तरह से, आप चाहिए तो पैर को सीधा कर सकते हो, ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है, इससे अच्छी कोर स्ट्रेंथ आएगी। एंड रिलैक्स, इस तरह से करेंगे एंड रिलैक्स। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है इसे हम प्लैंक कहते हैं। प्लैंक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह से हमें लेटना है और इस तरह से हमें अपनी बॉडी को होल्ड करना है कम से कम 1 मिनट तक। स्टार्टिंग में नहीं होगा आपसे, कोशिश कीजिए 10 से 20 सेकंड, फिर धीरे 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 वेरिएशन बढ़ाइए आप, तो ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बेहतरीन एक्सरसाइज जिन्हें आप घर पे करके ही अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा जिन लोगों को sciatica की प्रॉब्लम है या जिनको रेडिकुलोपैथी है, कमर से लेकर नीचे तक दर्द जाता है, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई आप वो भी कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं जो कि हमें sciatica या रेडिकुलोपैथी में करनी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर नीतीश। थैंक यू।